गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो जैसा कि आप जानते हैं हमारे PT1 स्टार्ट हो गए हैं और आपका 13 को साइंस का एग्जाम है। तो आज हम रिवीजन देखेंगे जो हमारा चैप्टर आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम साइंस में। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? आपका एटॉमिक नंबर, फर्स्ट 20 एलिमेंट का, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। बेटा जो टेबल है आपकी फर्स्ट 20 एलिमेंट की, उसके आपको एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ये पता होना चाहिए फर्स्ट 20 एलिमेंट के। सबसे पहली चीज क्या है? आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास रटे होने चाहिए। क्लियर? सेकंड आती है कि भाई एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है क्या सर? ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होंगे, हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किसका सम होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो क्या होता है? सम, इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं बेटा? जेड से। किससे? जेड से। इसको किससे करते हैं? इसको शो करते हैं ए से। किससे? ए से। ठीक है, तो A इक्वल टू P प्लस N। क्लियर है? ये हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो गया। और आपको पता ही है एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बाद के आइसोटॉप और आइसोबार क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में हम पढ़ते हैं। आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या है? Isotope are the element, or you can say atom, which has same atomic number but different mass. ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा? ये पता होना चाहिए। इसमें सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट मास A is different, या फिर आप तो सीधा एटॉमिक मास लिखो, एटॉमिक मास is different, atomic mass is different। ठीक है, atomic mass क्या होता है बेटा? different होता है। ठीक है, ये होते हैं आइसोटॉप। क्या होते हैं? आइसोटॉप। जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन है आपका, क्लोरीन 30 17 इसका एटॉमिक नंबर, ये 35 की मास वाला होता है। और एक जो आपका क्लोरीन है ये 37 मास वाला भी होता है। इसी तरह से कार्बन है, ठीक है, ये 12 कार्बन भी होता है और एक 14 कार्बन भी होता है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन 1s1 1s2 1s3। ठीक है, तो ये आइसोटॉप होते हैं। अब इनके बेटा बहुत सारे यूजेस भी होते हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह है उसमें आपका ये आइसोटॉप काम आते हैं। जो आपका यहाँ पे गोइटर हो जाता है उसमें आयोडीन के आइसोटॉप काम में आते हैं। ठीक है, कैंसर का क्योर करने में कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो काम आता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आइसोबार क्या होगा बेटा? आइसोबार जस्ट इसका अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। आइसोबार क्या होगा? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब जेड डिफरेंट होगा, ऐसे एटम जो जेड डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो। जैसे कि आर्गन और कैल्शियम लो बेटा, दोनों का मास सेम है 40 लेकिन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। इसका कितना आता है? याद हो 20, इसका 20। तो इस तरह के एटम्स को क्या बोलते हैं? आइसोबार। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसके बाद
बेटा आपको जैसे कि कोई आइसोटॉप्स है, क्या है आइसोटॉप्स। क्लोरीन किस किस फॉर्म में होता है, क्लोरीन होता है आपका 17, ठीक है, और ये 35, ये क्लोरीन 17 37, ठीक है। ओके ओके, मुझे लगता है काटना पड़ेगा। चलिए इसी में देखते हैं ना। तो अब देख रहे हैं कि जैसे आइसोटोप है, ठीक है, उनका हमको एवरेज एटॉमिक मास चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास। क्योंकि भाई देखो 35 37, अब मैं 35 मानूं कि 37, दिक्कत है कि नहीं। तो एवरेज एटॉमिक मास हमको चाहिए। तो क्या करो, सबसे पहले नेचर में कितना कितना परसेंट मिलता है, ये मिलता है आपका 75%, ये मिलता है 25%, ठीक है। तो अब जब इस एवरेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 35 वाला कितना मिलता है बेटा, 75%, प्लस 37 वाला कितना मिलता है बेटा, ये मिलता है आपका कितना, 25%, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, पूरे को, तो 35.5 आपका मास आ जाता है। क्लियर है, ओके। इसी तरह से आपको जो एटम है, क्या है बेटा, एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि मैंने लिया सोडियम, क्या, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो पहले में 2 फिक्स है, दूसरे में 8 10 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन होने 2 8 1। इसी तरह से आपको सब एलिमेंट में, फर्स्ट 20 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम में, कैल्शियम कितना होता है 20, कितना 20, तो मुझे 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 8 8 कितना हो गया 18 हो गया, अब 1 19 2, ये भर गया, ठीक है। और इसी के बेस पे हम क्या निकालते हैं बेटा, याद हो तो वैलेंसी, क्या निकालते हैं, वैलेंसी। क्या आ रहा है, जैसे इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1, इसकी +2, ठीक है। तो देखो 4 से ज्यादा होता है 5 6 7, और 4 से कम होता है 3 2 1, ये क्या है, लास्ट ऑर्बिट में मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसको 8 बनाना है, तो ये कितने करेगा, -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस पे इसकी वैलेंसी 2 और इसकी 1, क्योंकि ये 1 लेगा, इसकी वैलेंसी बेटा ये देगा, क्योंकि ले तो नहीं सकता, इसकी +3, ये +2, ये +1, दैट्स इट, ये आपकी वैलेंसी हो गई, ठीक है। सो दिस चैप्टर talks about all this phenomena, so you have to do all the exercise question of your book and revise this, okay. And other thing is that you have to remember all the first 20 element with their atomic number and atomic mass, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से करिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच।